हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो रेलवे के एस्पिरेंट हैं या फिर एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए उसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे। आपको हम बताने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उससे हेड क्वार्टर रिलेटेड, और साथ ही में कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगा। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रिक में याद रखिए कि जिसका सबसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड एंड एंडिंग विथ ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिएगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट यदि वर्ल्ड से हो और एंड ऑर्गेनाइजेशन पे हो तो याद रखिएगा 80% चांसेस हैं 80% चांसेस हैं कि वो उसका आंसर जिनेवा ही होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? जिनेवा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? जिनेवा। उसी के साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ है? तो जिनेवा। इतना आपका क्लियर होगा। यदि स्टार्ट वर्ल्ड से हो और एंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से हो तो याद रखिएगा 80% चांसेस है कि वो जिनेवा ही होगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि वर्ल्ड स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो तो याद रखिएगा वो टूरिज्म है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहिए? मैड्रिड में है। वहीं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का है ब्रुसेल में। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं अगला, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड विथ इंटरनेशनल। यदि इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और एंडिंग विथ ऑर्गेनाइजेशन तो उसका भी क्या आंसर होता है? जिनेवा। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है यदि इंटरनेशनल है और एंड कहाँ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है तो उसका हेड क्वार्टर जिनेवा हो जाएगा। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आंसर? जिनेवा। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ है? जिनेवा में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, जैसा कि आपको बताएं हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। यहाँ भी एक है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है? आपका लंदन में है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला पॉइंट है कि यदि आपका न्यूक्लियर वेपन का बात करें, ट्रेड एंड डेवलपमेंट का बात करें या फिर रिफ्यूजी का बात करें तो उसका भी आंसर क्या हो जाता है? जिनेवा। याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नरी फॉर अ रिफ्यूजी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, यदि किसी भी स्टेटमेंट में आपको पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिल जाएगा तो इसका हो जाता है वियना। ठीक है, पहले था जिनेवा, यह है वियना। याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज में क्या चीज़ है? यानी ओपेक। ठीक है, कभी कभी आपका ओपेक का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ है? वियना में। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है UNIDO। ठीक है, यूनिडो, इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो है वियना में। इतना आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो यदि आपका स्टेटमेंट में कहीं भी एडुकेशन, ठीक है, या इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा उसका जो हेड क्वार्टर हो जाएगा वो पेरिस हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। उसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को का भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो कुछ ट्रिक्स के साथ था, लेकिन हमको सारा जानना है। हम लोग को सारा ऑर्गेनाइजेशन जानना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको अब आगे बढ़ना होगा। और यदि फिर से करें, यदि नए हैं तो आपको इस चैनल को आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। स्टैटिक के कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग को याद करना है। ठीक है, MST इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। ठीक है, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहाँ है?
लंदन में। आपको आंसर देना है कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन यानी EU, उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ कहाँ है, ब्रुसेल में। आगे बढ़ते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में। आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं क्या चीज, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हमेशा की तरह आपको बताया था एटॉमिक एनर्जी, देखिए आ गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वियना में, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर, मोट्रेला, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो द हैग में है। कहाँ है, हैग, इसको हैग पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो आपको बताना है किस देश में है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा जिनेवा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, लंदन। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना में, ठीक है। यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष का भी आप सुने होंगे, उसी का है ये। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इस्तांबुल में, ठीक है। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ कहाँ पे है, ब्रुसेल में, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, अभी हम लोग पढ़े कहाँ पे है, पेरिस में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये किसका हो जाएगा, ओपेक, ठीक है। ओपेक का कहाँ जाएगा, वियना में। पेट्रोल रिलेटेड मिल जाएगा, वियना डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। उसी के साथ साथ ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV या फिर एड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ है, वियना में। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। UNCDF यानी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला देखिए, अगला है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनिसेफ, ठीक है। कभी कभी आपको इससे फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा यूनिसेफ का क्या चीज होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। यूएनओ कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। आपको बताना है यूएनओ डे कब मनाते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है यूएनओ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता था, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी यूएनओ से रिलेटेड है, ठीक है, यूएनओ, ठीक है, जितना भी यूएनओ को प्रोग्राम करता है उसका शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। WHO, इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, वियना में। कहाँ पे, वियना में। आगे बढ़ते हैं, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक, इसका कहाँ पे है, वाशिंगटन DC, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखेगा वियना है, नहीं सॉरी जिनेवा में है। अगला बढ़ते हैं, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड, ये तो शायद हो गया आपका, हो गया, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है, मैड्रिड में। सार्क, ठीक है, इसका आपको बताइए, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर अ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखिएगा ये नेपाल में है। कहाँ पे, नेपाल में। UNDP यानी नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका है नायरोबी में, याद रखिएगा, कहाँ, नायरोबी में। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा यूनाइटेड नेशन फोरम कन्वेंशन ऑन अ क्लाइमेट चेंज, इसका जो हेडक्वार्टर है जर्मनी में है, ठीक है। आपको बताना है ग्रेटा थंबर्ग जो है वो किस देश से रिलेटेड है। यदि आपको मालूम है ग्रेटा थंबर्ग कौन है तब आप कमेंट करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमीशन फॉर अ रिफ्यूजी यानी UNHCR, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक। अगला बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है।
आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा वियना एंड जिनेवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस में। आगे बढ़ते हैं WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कहाँ है, मैड्रिड में। आगे बढ़ते हैं UNCTAD यानी अंकटाड, इसको अंकटाड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, ठीक है। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, वो सारे इंटरनेशनल से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता था वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको याद कर लेना है, और यदि नहीं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह का वीडियो आपको स्टैटिक का सारा पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। 5 से 6 वीडियो स्टैटिक से रिलेटेड अपलोड कर दिए गए हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और यह वीडियो आपको कैसा लगा है आपको यह कमेंट करके नीचे बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।